तो हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम इश्तियाक। आज आपके सामने फिर एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। इस टॉपिक हम लोग बात करेंगे बांग्लादेश के बारे से, जो भी हालांकि कल जीडीपी के बारे से बात किए थे। आज हम लोग बात करेंगे एक बांग्लादेश के बारे से, एक ऐसी सनसनीखेज खबर जो 5 दिसंबर से लेकर अब तक ऐसा मतलब कभी भी ये मांग नहीं हुआ है बांग्लादेश की तरफ से, जो कि आज हो रहा है। कैसा शेख हसीना को वापस भेजें, है ना, मुकदमा चलाना है बांग्लादेश की मोहम्मद यूनूस सरकार की भारत से मांग। ये किस प्रकार से, सुन लीजिए, किस प्रकार से मांग की है। शेख हसीना को वापस भेजिए, उसके ऊपर मुकदमा चलाना है। अब भाई कैसा मुकदमा? तो मुकदमा का नाम है मानवता अधिकारी केस, मतलब कैसा? हाँ, मानवता के खिलाफ अपराध का केस चलाना है उसके ऊपर। अब मानवता का किस प्रकार से मानवता का केस चलाइएगा भाई? देखिए इसमें कैसा है, जो मोहम्मद यूनूस की सरकार जो फ़िलहाल अभी है बांग्लादेश पे, इन्होंने यह मांग की है कि आप शेख हसीना को वापस भेजिए, और वापस भेजिएगा तो हम इसके ऊपर केस करेंगे, और ये मतलब केस लड़ेंगे आपस में, जो भी हो। फिलहाल अब इंतज़ार रहेगा भारत की सरकार का, इसके तरफ से क्या पलट के जवाब जाता है। खैर हटाओ, जो है सब बाद में देखा जाएगा। लेकिन अभी बात करेंगे शेख हसीना के बारे से। शेख हसीना जब से 5 अगस्त से लेकर आज तक, जो 23 दिसंबर तक की तारीख है, लगभग 5-6 महीने का दिन गुजर रहा है। इस पर कैसा है कि तख्ता पलट होता है, बहुत सारी कहानी होती है। याद रखेंगे, इसमें 3 लड़के ऐसे थे जो तख्ता पलट इसी की वजह से मतलब हुआ है ना। अब याद रखेंगे 3 लड़के का, उस लड़के का नाम है नाहिद इस्लाम, है ना, आसिफ महमूद, साजिब भुइया, और ये नाहिद इस्लाम, आसिफ महमूद और साजिब, ठीक है। ये 3 लड़के ऐसे हैं जो तख्ता पलट कराने में, ये 3 लड़कों का बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा बांग्लादेश में। अब ये मतलब तख्ता पलटाने का क्या कारण था? तो एक हम लोग थोड़ा सा और से चलते हैं, शुरू करते हैं। याद रखेंगे मई के टाइम पे, अप्रैल मई यानी कि 2024 के मई पे, शेख हसीना जो उस टाइम जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी, फिलहाल तो अभी नहीं है, वहाँ पे उन्होंने एक ट्वीट किया था कि अगर हम सरकार पे बने हुए हैं तो एक कोई वाइट मैन यानी कि गोरे इंसान को, गोरे आदमी को हमारा सरकार पे बैठना मतलब उन्हें अच्छा नहीं लग रहा। अब क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? क्योंकि वह हमसे एक आइलैंड का मांग कर रहा है, सी मार्टिन आइलैंड, है ना, सी मार्टिन आइलैंड। वह मतलब मांग कर रहा है कि आप हमें यहाँ पे एक मार्टिन आइलैंड दे दो, ठीक है, नहीं तो हम आपकी सरकार को गिरा देंगे, या फिर अगर आपकी सरकार नहीं गिरी तो हम बांग्लादेश को फाड़ देंगे, मतलब बीच से, मतलब एक उस पर एक नया देश बना देंगे। ये कौन बोला था? डोनाल्ड लू, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के, सुनिए, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के जो मतलब फॉरेन मंत्री यानी कि जो विदेश मंत्री हैं, डोनाल्ड लू, ये मतलब कहा था कि आप जो सी मार्टिन आइलैंड है हमें दे दीजिए, वहाँ पे एयरबेस बैठाना। अब एयरबेस किसके लिए बैठाएगा? चाइना के लिए। वहाँ जो मतलब सैन्य अड्डा बल जो बैठाएगा वहाँ पे एयरबेस, वहाँ से मतलब चाइना की तरफ से वह नज़र रखेगा। अब याद रखेंगे उस टाइम जो शेख हसीना अपने टाइम पे जब प्रधानमंत्री हुआ करती थी, वह सब चीज़ बैलेंस से लेकर चला करती थी। बैलेंस, भारत को बैलेंस के साथ मतलब रिश्तेदारी रखती थी, चाइना के साथ ही मतलब अच्छा खासा दोस्ती यारी रखती थी, मतलब सबको बैलेंस से लेकर चलती थी वह, ठीक है। अब यहाँ सुन लीजिए, अब इन्होंने क्या कहा, कोई एक अमेरिका का इंसान है, कोई एक मतलब कोई गोरा इंसान है, कोई वाइट मैन है, जो हमको मतलब ये ट्रैक कर रहा है कि आप हमें सी मार्टिन आइलैंड दे दो, नहीं तो हम आपकी सरकार को गिरा देंगे, या फिर बांग्लादेश को मतलब हम एक दूसरा देश बना देंगे, मतलब बांग्लादेश को मतलब बीच से कोई दूसरा, बांग्लादेश के अंदर ही कोई दूसरा देश बना देंगे। तो ठीक, इन्होंने देने से इनकार कर दिया। अब डोनाल्ड लू आते हैं और यहाँ मतलब देखते हैं कि आखिर यहाँ शेख हसीना का जो मुद्दा है, किस बात से मुद्दा चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे मतलब किस बातों से लेकर मुद्दा होता है ना, मतलब कोई इंसान का कमज़ोरी, उसी तरह नेता को लेकर होता है। आखिर यहाँ मतलब किस बातों से लेकर मुद्दा है। तो डोनाल्ड लू आते हैं, और आने के बाद यहाँ देखते हैं कि आखिर इसके मतलब शेख हसीना के पीछे मतलब ऐसा कौन सा मुद्दा उठाया जाए कि जो और भी ज़्यादा भड़क जाए। तो उन्होंने मतलब इसका नब्ज़ को पकड़ा, और वहाँ पर मतलब एक कैंप तैयार किया गया, और तैयार करने के बाद डोनाल्ड लू, वहाँ पर 3 ऐसे लड़के थे जिसका हमने नाम लिया, नाहिद इस्लाम, महमूद, ऐसा कुछ है। और देखिए इस पे कैसा है, अब होता ये वहाँ पे आरक्षण के बारे से और एक इलेक्शन के बारे से, यहाँ 2 ही मुद्दा उठाया जाता है कि आप आरक्षण दीजिए, और ये जो अब जो जनवरी यानी कि 2024 में जो जनवरी में आप जो मतलब जो सरकार बनी है, ये आपने घोटाला करके बना है ना। इसको कोई अच्छी तरह से मतलब पारदर्शिता, मतलब इलेक्शन नहीं हुआ, आप इसे फिर से इलेक्शन कराइए, आप गलत तरीके से बैठे हैं, है ना। तो ये मतलब इलेक्शन को लेके था, और एक प्रकार से आपका आरक्षण को लेके था। अब ये दोनों मतलब ये तीनों लड़के ऐसे थे जो मतलब इसका कहानी जो बताया गया है, ये तीनों लड़के ऐसे हैं
जो मतलब जो सरकार को तख्ता पलटाने में बहुत ही मतलब उन तीनों का योगदान रहा। और फिर जब UNGA का 79वां मतलब जो बैठक होता है इजिप्ट में, सॉरी इस पे, हाँ ऐसा कुछ मतलब UNGA का मतलब जो वहाँ पे सम्मेलन होता है, वहाँ पे यूनिस जाती है, मतलब मोहम्मद यूनिस की सरकार जाती है। और ये 3 लड़का जो था, जो सरकार पलटाने में जो मतलब एक प्रकार सहयोग किया था, वह 3 लड़का भी जाता है। और बिल क्लिंटन ऐसा कुछ नाम है, वहाँ जाके एक प्रकार से ये बनता है, ये बोले तो एक प्रोग्राम रखता है। और रखने के बाद उन्होंने USA की जनता को यही सुना था कि देखिए यही एक इंसान है, यही एक तीनों लड़का है जो कि बांग्लादेश की सरकार को तख्ता पलटाने में एक प्रकार से यही लोगों का योगदान रहा। तो वह मतलब जो बाइडेन उनसे मिलते हैं और फिर शेख हसीना वही में ट्वीट करती है, देखिए यही वो इंसान है ना, जो मतलब हम कहा करते थे कि अगर आप हमें सी मार्टिन आइलैंड नहीं दोगे तो हम आपकी सरकार को गिरा देंगे या फिर बांग्लादेश से एक अलग देश और बना देंगे। मतलब देश को तोड़ने की बात कर रहा था। और आज देखिए यूनुस की सरकार, मोहम्मद यूनुस की सरकार फिर वही जो बाइडेन से जाके मिल चुकी है। अब किस प्रकार से आप देखो, हालांकि देखिए ये जो मतलब जो मोहम्मद यूनुस की सरकार है, जो नोबेल पुरस्कार अमेरिका वाला ही दिलाया था, जो खोला था एक प्रकार से ग्रामीण बैंक खोला था, नोबेल पुरस्कार दिलाने का काम अमेरिका वाले का था। ठीक है, अब इस पे कैसा है, मोहम्मद यूनुस की सरकार तो अब उससे जाके मिल गए। तो शेख हसीना उसको मतलब कहा था कि देखिए यही वो इंसान है जो अमेरिका का पपेट है, मतलब अमेरिका का पोसा पाला यही इंसान है जो कि आप देखिए अब खेला होगा। अब इसमें कैसा है कि वह चला जाता है अमेरिका, और जो 3 लड़का के साथ जो एक प्रकार से राइट हैंड माना जाता है, वही हाफिजुल इस्लाम एक लड़के का नाम है, जो फिलहाल जो मतलब बड़े चर्चे में है, जो ग्रेटेस्ट बांग्लादेश की मांग कर रहा है। उसके अंदर झारखंड भी मौजूद है, उड़ीसा भी मौजूद है ना, मणिपुर भी मौजूद है, जो मतलब ग्रेटेस्ट मतलब बोले तो बांग्लादेश, अखंड बांग्लादेश बनाने की मांग कर रहा है। पहले देश खुद अपने संभाल लो हाफिजुल भाई साहब, समझे। ये हाफिजुल एक ऐसा लड़का है जो मतलब ग्रेटेस्ट बांग्लादेश बनाने की मांग कर रहा है। ये सबको मिलाओ और ग्रेटेस्ट बांग्लादेश बनाओ। ये हाफिजुल हसन का ये प्रकार से एक प्रकार से ट्वीट है। ठीक है, अब आगे समझते हैं। ये अमेरिका वाला देखिए कहीं भी अगर तख्ता पलट होता है, जैसे अमेरिका देख लीजिए, पाकिस्तान देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए, नेपाल देख लीजिए, श्रीलंका देख लीजिए, है ना, फिर देखिए हाल फिलहाल फिर सीरिया देख लीजिए। ये सीरिया में ये सब जो तख्ता पलट हो रहा है, सब कुछ ना कुछ कनेक्शन अमेरिका का मिलेगा ही मिलेगा। अमेरिका के अंदर से दोस्त दुश्मनी कोई फ़र्क नहीं है, उसको सिर्फ डॉलर से मतलब है, पैसे से मतलब है, किसको, अमेरिका वाले को। ठीक है, अब इसमें सुन लेंगे। अभी फ़िलहाल जो मतलब सीरिया पे ये हुआ, तख्ता पलट हुआ, याद रखिए जो जोलानी जो मतलब वहाँ का जो कमान संभाले बैठा है, एक नंबर HTS, यानी कि देखा जाए तो जो बड़े आतंकवादी समूह से अलकायदा का जो समूह है, जोलानी, वही जोलानी को ऊपर पकड़ने के लिए उन्होंने मतलब अमेरिकी डॉलर का इनाम रखा था। अब देखिए जो बशर अल असद की जो सरकार जो रसिया का समर्थन और चाइना का समर्थन कर रही थी, अमेरिका का समर्थन नहीं कर रही थी किसी भी हाल में। लेकिन याद रखिए जो अल जुलानी मतलब इनकी सरकार को गिरा दिया। अब इसके ऊपर से सारा मतलब इल्ज़ाम हटा के अब उनसे जाकर मिल गया। आप उसमें मतलब आर्थिक स्थिति की बात कर रहे हैं कि हम सीरिया को फिर एक नई दिशा की ओर लेके जाएंगे, सीरिया के ऊपर डेवलपमेंट करेंगे, उसके ऊपर जितना भी मतलब जो लागू है सब हटा देंगे, सेंसेक्स हटा देंगे। ये क्यों कर रहा है? ये मतलब देखिए सब कुछ डॉलर का है ना, जो कि बशर अल असद की सरकार थी, रसिया की तरफ से ज़्यादा ये कर रही थी, ईरान की तरफ ज़्यादा ये मतलब उसका चाह था, चाइना की तरफ ज़्यादा चाह था, और अमेरिका को ये भा नहीं रहा था। इसीलिए अल जुलानी जो था बशर अल असद की सरकार को गिराने के लिए मतलब ज़्यादा योगदान दिया। तो आप देखिए उसके ऊपर से सारा संशय हटा दिया, उसके ऊपर से सारा इल्ज़ाम हटाने के बाद सीरिया की मतलब अमेरिका की सरकार उसके ऊपर एक समर्थन दे रही है। तो अभी उसके ऊपर जो आतंकवादी हो, कोई भी हो, चोर हो, चूहाड़ हो, आतंकवादी हो, कुछ भी हो, अमेरिका को ये फ़र्क नहीं रखता है। अमेरिका सिर्फ अपने फ़ायदे को देखता है। ठीक है, पाकिस्तान में जो इमरान खान की सरकार जो तख्ता पलट हुई, किसके वजह से हुई? अमेरिका की वजह से। इन्होंने ये कहा कि देखिए मैं अमेरिका वाला मतलब यहाँ पे अमेरिका वाला मेरा मतलब बात नहीं समझ रहा है, यहाँ पे मतलब देखिए जो मेरा जो सरकार गिराने का मतलब है अमेरिका का है, अमेरिका यहाँ पे मतलब बहुत बड़ा हुकूमत चला रहा है, यहाँ पे जो मेरी सरकार जो गिरी है अमेरिका की वजह से गिरी है। बात को समझा करो, नहीं समझे कोई लोग। ठीक है, श्रीलंका में वही हाल हुआ, ठीक है, सीरिया में भी वही हाल हुआ, बांग्लादेश में भी वही हाल हुआ। अब आप ये समझिए भाई, बांग्लादेश में आपको सी मार्टिन आइलैंड लेने के लिए आप क्या क्या कर चुके। शेख हसीना को यहाँ से मतलब भारत मुड़ के आना पड़ा, जो अभी भी फिलहाल शरण में है। और जो यूनिस की सरकार है वह एक प्रकार से मांग कर रही है कि आप शेख हसीना को वापस भेजें, उनको पर मानवता के खिलाफ अपराध का केस चलाना। अरे तुम वही शेख हसीना के लिए बात कर रहे हो
जो शेख हसीना तुम्हारे रीढ़ की हड्डी को मजबूत की है, जीडीपी को मजबूत की है, टेक्सटाइल के मामले पे मतलब दुनिया में सबसे दूसरे नंबर, चाइना के बाद दूसरे नंबर पे वो है, दूसरे नंबर पे है। और हफीजुल हसन जैसा लड़का जो कह रहा है ग्रेटेस्ट मतलब बांग्लादेश की मांग कर रहा है, कैसे होगा? क्या यही मतलब इसी कारण से आप मतलब जो तख्ता पलट करवाए थे? आपने कहा था कि मतलब जो शेख हसीना एक गलत तरीके से इस पर सरकार में बैठी है, तो आप कौन से सही तरीके में बैठे हो, यह भी तो देखना पड़ेगा ना। तो आपको अगर सही तरीके से बैठना तो आप वहाँ से इलेक्शन करवाओ। आप भी तो मैं इमरजेंसी में बैठे हो ना। शेख हसीना जनवरी पे 2024 में चुनाव लड़के मतलब अपना सीट पाकर वह मतलब सरकार में बैठी थी। आप मतलब रिजर्वेशन के नाम पे और गलत इलेक्शन के नाम पे उनकी सरकार को आपने भंग कर दिया। सी मार्टिन आइलैंड आप दो ना तुम तो अमेरिका के पपेट्स को बैठा के रखे हो। आप देखो तुम्हारा अमेरिका क्या होने, बांग्लादेश क्या होने वाला है। इसीलिए बात को समझो, शेख हसीना से फिर वापस लाओ, लाने के बाद आप ही का उसी पे भलाई है। आप अभी जो अमेरिका पपेट्स के मामले में जो अमेरिका पपेट्स के जो समर्थन में बैठे हो ना, ये अमेरिका पपेट्स आपको ऐसा तरीके से आर्थिक मंदी लाएगा न, आप किसी भी घाट के नहीं रहोगे। इसलिए बात को समझा करो। अब देखिए अब आगे क्या होगा। अब यही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तख्ता पलट के बाद अब तक कोई भी शांति वहाँ नहीं है, जो कि 1400 मेक्सिको मतलब ऐसा कुछ जगह का नाम है। 1400 अब तक फैक्ट्री बंद हो चुका है। 2 लाख 1 लाख से 2 लाख इंसानों का अब तक नौकरी गंवा चुका है। वो इंसान कहाँ जाएंगे? बात को समझा कीजिए। कल उसकी बारी है तो आज आपकी बारी होगी। इसमें कैसा है कि आप समझा कीजिए बात को। अब जो अमेरिका का पपेट्स जो बैठाए हुए हैं, अच्छी बात है, सरकार अच्छी तरह से चलाए, अच्छी बात है। लेकिन आप देखो सी मार्टिन आइलैंड के वजह से डोनाल्ड लू बार बार बांग्लादेश जाया करता था, उनसे ये मांगा करता था आप सी मार्टिन आइलैंड दे दो, वहाँ पे एयरबेस बैठाना है, हमें चाइना के ऊपर निगरानी रखना है बांग्लादेश से। अब देखिए बांग्लादेश में 4 तरफ बॉर्डर से 3 तरफ बॉर्डर भारत के ओर से और एक तरफ मतलब म्यांमार की तरफ से है ना, जो वहाँ पे है। अब वहाँ पे देखिए अराकान आर्मी मतलब कब्जा कर चुकी है 271 किलोमीटर की दायरे पे। अब वहाँ क्यों मतलब ये कर रही है अराकान आर्मी, जो हम कल बताने वाले थे, नहीं बता पा रहे हैं, हम कुछ और तैयारी कर रहे थे। अब देखिए अराकान आर्मी वहाँ क्या कर रही है। अराकान आर्मी इसीलिए मतलब उसके ऊपर ये अटैक कर रही है। 271 किलोमीटर का जो कब्ज़ा किया है, ठीक है, म्यांमार के जो मतलब जो अराकान आर्मी है, अराकान आर्मी जो 2009 में उनका संगठन बना है, ठीक है। तुम जो बुद्ध के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर, इस्कॉन जो मंदिर के ऊपर, जो बुद्धिस्ट के जो लोग हैं उसके ऊपर आप जो अटैक कर रहे हो, वही अटैक का बदला अराकान आर्मी ले रही है। और अराकान आर्मी में जो अब तक 35 लोगों से यह आर्मी बनाना शुरू हुआ था, अब तक ऐसा माना जा रहा है कि 31,000 आर्मी अब तक अराकान आर्मी से जुड़ी हुई है, जो कि बुद्धिस्ट कम्युनिटी से मतलब यह एक प्रकार से आता है, उन लोग बुद्धिस्ट जाति से आते हैं। अब बुद्ध के ऊपर बौद्ध धर्म के ऊपर आप अटैक कर रहे हो, हिंदुओं के ऊपर अटैक कर रहे हो, जो उनका धर्म जो लगाव पे है, तो अराकान आर्मी आपको कैसे छोड़ेगी। इसलिए याद रखो, आप जो मतलब अमेरिका के पपेट्स बने हुए हो, तो आप चाइना का भी मतलब हाथ लगोगे। इस चीज़ को ध्यान रखो। आप अमेरिका सिर्फ अपने भले के लिए देखता है। अमेरिका का मतलब ये नहीं कि कौन आतंकवादी है, कौन क्या है। अरे सीरिया में अल जुलानी के ऊपर जो अमेरिका $1 रखा था इनाम के लिए, उसको समर्थन दे रहा है कौन? डेमोक्रेटिक पार्टी। और एक चीज़ और देख लीजिए, कल 22 दिसंबर के दिन जो 9/11 के जैसे रसिया में जो ये हुआ, रूस में जो एक 9/11 के जैसा जो अटैक होता है। अब याद रखना, डोनाल्ड ट्रंप जब चुनाव लड़े थे कि अगर हम सरकार में आएंगे, सत्ता में आएंगे, तो हम रूस और यूक्रेन का जो झगड़ा बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। यूक्रेन को जो आर्थिक स्थिति मतलब आर्थिक मदद जो पहुंच रही है, हम उसे बंद कर देंगे। कौन बोले थे? डोनाल्ड ट्रंप। अब आप ये देखिए, अभी मतलब लगभग बचा है वही 10 से 15 दिन, 20 दिन और 18 से 20 दिन बचा है डोनाल्ड ट्रंप को आने पे सत्ता में बैठने के लिए। उससे पहले देखिए ऐसे क्या क्या करवा रहे हैं। 9/11 के जैसे अटैक करवा दिया। कौन? अमेरिका की मिसाइल। 2.5 से 3 साल के अंदर मतलब जो 2.5 से 3 साल से लेकर अब तक जो चल रहा है युद्ध जो चल रहा था, अभी तक अमेरिका की मिसाइल एक भी यूक्रेन पे नहीं गई थी, सॉरी रूस पे मतलब खुलेआम नहीं गिरी थी, जो कि 9/11 के जैसा 22 दिसंबर के दिन जो अटैक हुआ है यूक्रेन ने किया है। अब आप ये समझिए, डोनाल्ड ट्रंप जो एक प्रकार से वहाँ से कह के आए थे, रिपब्लिक पार्टी जो एक प्रकार से वहाँ से कह के आए थे, अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम पहले क्या करेंगे, पहले रूस यूक्रेन की जंग को ख़त्म करेंगे, जो वहाँ पे जो मतलब अवैध तरीके से बैठे हुए हैं उन्हें मतलब एक प्रकार से ख़त्म करेंगे। अब आप ये समझिए, सबसे बड़ा मुद्दा रूस यूक्रेन का ही लेकर चला था और बांग्लादेश पे जो हिंदुओं को लेकर अटैक पर चला था।
वहाँ पे इलेक्शन से कुछ दिन पहले ही, 1-2 दिन पहले, मतलब अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप है, बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर जो अटैक हो रहा है उनको लेकर मुद्दा उठाया, जो कि वह जीत गए। अब आप ये समझिए, उन्होंने ये कहा था कि अगर हम सत्ता में आते हैं, सत्ता में आने के बाद रूस यूक्रेन को पहले हम लोग ये करेंगे, ख़त्म कर देंगे, रूस यूक्रेन का जो मामला है उसे सेटल कर देंगे। अब क्यों सेटल करेंगे? क्योंकि अमेरिका वाला जो यूक्रेन को जो आर्थिक मदद पहुंचा रहा है अरबों खरबों डॉलर की, अगर वही अरबों खरबों डॉलर अगर बांग्लादेश के अंदर खर्च किया जाता है तो बहुत मतलब उसके अंदर फ़ायदा होगा। यही कारण था कि डोनाल्ड ट्रंप आने से पहले, सत्ता में आने से पहले, फिलहाल अब सत्ता में तो नहीं है, अभी डेमोक्रेटिक पार्टी है जो वहाँ पे अब ऐसे ऐसे अटैक कर रहा है, ठीक है, जो लॉन्ग रेंज मिसाइल दे दिया उसको, किसको? यूक्रेन को दे दिया, ठीक है। उसका फिर 9/11 की जैसा फिर अटैक करवा दिया। अभी डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले ऐसे ऐसा काम करेंगे, कौन? डेमोक्रेटिक पार्टी वाले ऐसे ऐसे काम करेंगे कि आप जो 4 साल के लिए जो आओगे ना, वह इतना गंदगी फैला के रखेगा जो बाइडन, डेमोक्रेटिक पार्टी, जो कि उसको साफ़ करते करते डोनाल्ड ट्रंप साहब, चाचा आपको लगभग 4 साल लग जाएंगे। अब आप ये समझिए, कोई इंसान आपके घर पे अगर हमला करके चला जाए और कोई दूसरा पक्ष वाला बोले या कोई दूसरा मालिक आके बोले कि आप सह जाओ, नहीं सहोगे, तो रसिया भी तो अभी जान के ये नहीं करेगा ना। रसिया भी ये जान के युद्ध नहीं रोकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? आप 9/11 के जैसे अटैक कर देते हो, फिर रसिया अगर सोचे कि हम अगर खामोश बैठ जाएं, फिर वहाँ की जनता मतलब ये हो जाएगी, खफा हो जाएगी, आप यूक्रेन से डर गए, अमेरिका से डर गए, वहाँ की जनता सड़कों में आ जाएगी। इसीलिए सुन लीजिए, अमेरिका कभी किसी का भला नहीं चाहता है, उसको सिर्फ डॉलर से मतलब है, अपनी सुरक्षा से मतलब है। डॉलर से इसलिए मतलब है कि देखिए, कोई आतंकवादी हो, कोई चोर हो, कुछ भी हो, वह सिर्फ डॉलर से मतलब रखेगा। बाकी आप कैसे हो, क्या हो, आपके ऊपर किसी पर कोई सेंसेक्स लगाया गया, किसी पर कोई अगर इनाम लगाया जाता है, तो आप अगर उसका कोई दुश्मन है, आप अगर उसको उखाड़ के फेंकने में मदद करते तो आपके ऊपर बिल्कुल वह हटा देगा। अमेरिका वही इंसान है, ठीक है। तो बात अब जो देखिए, 20 जनवरी के बाद ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो आएंगे, आके आप कर भी खा सकें। 9/11 के से जो अटैक जो करवाया यूक्रेन से जो 9/11 के जैसा जो अटैक जो होता है, अटैक जो हो रहा है, अब तो रसिया तो ये नहीं चाहेगा कि अब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, देखो भैया, देखो पुतिन भाई साहब, आप ख़त्म कर दीजिए। ये तो नहीं हो सकता। अगर वह ख़त्म कर दे तो फिर वहाँ की जनता खफा हो जाएगी, सड़कों पे आ जाएगी, ठीक है। वहाँ की जनता भी सड़कों में आ जाएगी, अब बोलेगी कि देखो आप यूक्रेन से डर गए, मतलब डोनाल्ड ट्रंप आया अब डर गए। लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होगा। अब रूस भी अब नहीं चाहेगा कि अब ये मतलब युद्ध ख़त्म हो, ठीक है। रूस भी यह नहीं चाहेगा कि अब युद्ध ख़त्म हो। इसीलिए आप समझो बांग्लादेश वालों, अमेरिका कभी किसी का सगा नहीं हुआ है, कभी किसी का अपना नहीं हुआ है। इसीलिए भलाई उसी में है, शांति से रहो, आपकी सरकार सही कदम पे चले। बस सिर्फ आप इसके लिए प्रोटेस्ट करो कि किसी का पपेट ना बने, बांग्लादेश की यूनिट सरकार किसी की पपेट ना बने, इसी में आपकी भलाई है। एक टाइम पे जब 1971 में जब मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को आज़ाद किया, पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान में बांग्लादेश बनवाया, उस टाइम से लेकर अब तक जीडीपी को इतना अच्छा किया किसका था? मुजीबुर रहमान से लेकर मुजीबुर रहमान की बेटी तक का था। शेख मुजीबुर रहमान और शेख हसीना का इसमें योगदान रहा। इसीलिए आज तुम एक अच्छे उदाहरण के अनुसार बताए जा रहे थे। अब लो भैया, अब तुम इतना जो कर रहे हो, तो 1400 जो फैक्ट्री जो बंद हुआ, 2 लाख जो कर्मचारी, 1 लाख कर्मचारी का जो नौकरी गया, तो अब उसका भरण पोषण कौन करेगा? क्या यूनू सरकार करेगी? जी नहीं। प्रोटेस्ट करते जाओ, लोगों को मतलब आर्थिक मंदी में लाते जाओ। इसीलिए बात को समझो, आप सरकार अच्छी तरह से काम करे, आप उनके लिए चुनाव कराओ, बात को समझो, पढ़े लिखे हो, बात को समझिए। हाफिजुल हसन भाई साहब ग्रेटेस्ट जो बांग्लादेश की जो मांग कर रहे हैं, अपने आप को समझो। आपको वहाँ जो माइनॉरिटी के ऊपर जो हमला हो रहा है, इसको भी समझो, वह भी इंसान है, ठीक है, वह भी इंसान है। और जिस प्रकार से हम लोग भारत में एक देश में मतलब एकजुट होकर रहते हैं, एक प्रकार से हम लोग जो मतलब सही से रह रहे हैं, भाई भाई के जैसे रह रहे हैं, उसी तरह आप लोग भी रहना सीखो। और बांग्लादेश में एक अच्छी सरकार हो, सरकार अच्छी तरह से काम करो, इसको लेकर आप लोग काम कीजिए। बाकी बस आप लोग से यही प्रार्थना रहेगी कि सरकार अच्छी तरह से चलाए, चुनाव करवाएं। अमेरिका कभी किसी का सगा हुआ ही नहीं। इसीलिए भाई साहब, बस आज के लिए हम लोग इतना ही काफ़ी करते हैं। हमारा देश महान था, महान है और महान रहेगा। जय हिंद, जय भारत।